हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 30 मार्च 2026 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में किस मंत्रालय ने यूट्यूब के साथ समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान किया है? ए, शिक्षा मंत्रालय। बी, सूचना और प्रसारण मंत्रालय। सी, संस्कृति मंत्रालय। डी, पर्यटन मंत्रालय। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, संस्कृति मंत्रालय होगा। उद्देश्य, भारतीय पारंपरिक लोक और आदिवासी संगीत को वैश्विक मंच ग्लोबल स्टेज पर पहचान दिलाना और बढ़ावा देना। प्रमुख हस्तियां, केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत और यूट्यूब इंडिया की प्रबंध निदेशक गुंजन सोनी की उपस्थिति में इस एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। कलाकारों को फायदा, इस पहल से स्थानीय और ग्रामीण लोक कलाकारों को डिजिटल कौशल, डिजिटल स्किल्स, कॉपीराइट की जानकारी और यूट्यूब के माध्यम से कमाई करने के बेहतर अवसर मिलेंगे। मुख्य बिंदु, लोक कलाकारों को स्वतंत्र रचनात्मक उद्यमी बनाना, भारतीय संस्कृति और विरासत को डिजिटल युग में संरक्षित करना, कलाकारों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाना। ये कदम भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को आधुनिक तकनीक से जोड़कर कलाकारों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में किस समूह के नेतृत्व वाले एक सहायता संघ ने आईपीएल फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु में 100% इक्विटी हिस्सेदारी हासिल की है? ए, टाटा समूह। बी, रिलायंस समूह। सी, आदित्य बिरला समूह। डी, महिंद्रा समूह। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, आदित्य बिरला समूह होगा। आईपीएल 2026 से ठीक पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी के मालिकाना हक में बड़ा बदलाव हुआ है। यूनाइटेड स्पिरिट्स डियाजियो ने टीम को एक दिग्गज कंसोर्टियम समूह को बेच दिया है। कितनी है कीमत? ये सौदा लगभग 16,706 करोड़ रुपये, 1.78 बिलियन डॉलर में हुआ है, जो आईपीएल इतिहास की सबसे महंगी डील में से एक है। कौन है नए मालिक? टीम को खरीदने वाले ग्रुप में आदित्य बिरला ग्रुप एबीजी मुख्य भूमिका में है। इनके साथ टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप, बोल्ट वेंचर्स और ब्लैकस्टोन जैसे बड़े नाम शामिल हैं। नया चेयरमैन, आदित्य बिरला ग्रुप के डायरेक्टर और पूर्व क्रिकेटर आर्यमन विक्रम बिरला अब आरसीबी के नए चेयरमैन होंगे। आर्यमन खुद प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेल चुके हैं और अब अपनी पसंदीदा टीम की कमान संभालेंगे। क्या बदलेगा? इस डील में पुरुषों की आईपीएल टीम और महिलाओं की डब्ल्यूपीएल टीम दोनों शामिल हैं। हालांकि मालिकाना हक बदल गया है, लेकिन टीम का नाम और बेंगलुरु से जुड़ाव वैसा ही रहने की उम्मीद है। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में व्यवसायों और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए औद्योगिक पार्क नीति 2026 किस राज्य ने शुरू की है? ए, गुजरात। बी, राजस्थान। सी, महाराष्ट्र। डी, तमिलनाडु। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान होगा। उद्देश्य, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में जारी इस नीति का लक्ष्य राजस्थान को निवेश के लिए ग्लोबल डेस्टिनेशन बनाना और बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करना है। प्रमुख मॉडल, नीति में औद्योगिक पार्कों के लिए 4 मॉडल पेश किए गए हैं: पूर्ण निजी विकास, हाइब्रिड लैंड शेयरिंग, पीपीपी मोड और सरकारी मॉडल। निजी पार्कों के लिए शर्त, निजी औद्योगिक पार्क बनाने के लिए कम से कम 50 एकड़ भूमि और न्यूनतम 10 औद्योगिक इकाइयों का होना अनिवार्य है। छूट और प्रोत्साहन, निवेशकों को बिजली शुल्क, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में छूट, स्टाम्प ड्यूटी और लैंड कन्वर्जन, भूमि परिवर्तन शुल्क में रियायत दी जाएगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, राज निवेश पोर्टल के माध्यम से सिंगल विंडो क्लियरेंस की सुविधा मिलेगी, जिससे मंजूरी की प्रक्रिया आसान होगी। सस्टेनेबिलिटी, पर्यावरण संरक्षण के लिए कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट सीईटीपी के निर्माण पर 50% तक की प्रतिपूर्ति रियम्बर्समेंट दी जाएगी। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने आर्टेमिस 2 मिशन को 1 अप्रैल 2026 को लॉन्च करने की घोषणा की है? ए, इसरो। बी, नासा। सी, स्पेसएक्स। डी, रोस्कोस्मोस। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, नासा होगा। बड़ी घोषणा, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपने ऐतिहासिक आर्टेमिस 2 मिशन की लॉन्चिंग तारीख तय कर दी है। यह मिशन 1 अप्रैल 2026 को लॉन्च होने के लिए निर्धारित है। क्यों है खास?
1972 के अपोलो 17 मिशन के बाद, यानी करीब 50 साल से भी ज्यादा समय बाद, ये पहला मानव मिशन होगा जो अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा के इतने करीब ले जाएगा। मिशन का स्वरूप यह एक टेस्ट फ्लाइट होगी। इसमें 4 अंतरिक्ष यात्री ओरियन यान में बैठकर चांद की परिक्रमा करेंगे। ध्यान रहे, इस बार वे चांद पर उतरेंगे नहीं, बल्कि उसकी प्रणालियों का परीक्षण कर वापस पृथ्वी पर लौटेंगे। कौन है ये यात्री? इस टीम में नासा के रीड वाइजमैन, विक्टर ग्लोवर और क्रिस्टीना कोच शामिल हैं। इनके साथ कनाडा के जेरेमी हेंसेन भी इस सफर का हिस्सा बनेंगे। लक्ष्य: इस मिशन की सफलता आर्टेमिस 3 का रास्ता साफ करेगी, जिसके तहत इंसान को फिर से चंद्रमा की सतह पर उतारा जाएगा और वहां भविष्य में बस्तियां बसाने की तैयारी की जाएगी। प्रश्न नंबर 5, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की आर्थिक विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? ए 6.5%, बी 6.8%, सी 7.1%, डी 7.5%। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 7.1% होगा। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में डिजिटल इंडिया, भाषिनी और किस संस्था के बीच समझौता हुआ है? ए भारतीय रिजर्व बैंक, बी पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण, सी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, डी नीति आयोग। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण होगा। साझेदारी एमओयू डिजिटल इंडिया, भाषिनी और पीएफआरडीए पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के बीच एक समझौता हुआ है। मकसद पेंशन सेवाओं को भारत की विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध कराना ताकि भाषा की बाधा दूर हो सके। मुख्य तकनीक: इसके तहत भाषिनी के एआई मॉडल, वॉइस एनेबल्ड तकनीक और अनुवाद टूल्स को पीएफआरडीए के सिस्टम के साथ जोड़ा जाएगा। फायदा: अब पेंशन से जुड़ी जानकारी संविधान की 22 आधिकारिक भाषाओं में मिल सकेगी। इससे उन लोगों को सबसे ज्यादा फायदा होगा जो अंग्रेजी या हिंदी नहीं जानते। वित्तीय समावेशन: इस कदम से ग्रामीण और भाषाई रूप से अलग क्षेत्रों के लोग भी आसानी से पेंशन योजनाओं से जुड़ सकेंगे और अपनी बचत का प्रबंधन कर सकेंगे। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद एसएनएससी का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? ए अली शमखानी, बी हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन, सी मोहम्मद बगैर जोलघाद्र, डी इब्राहिम रईसी। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बगैर जोलघाद्र होगा। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे? ए जर्मनी, बी फ्रांस, सी इटली, डी जापान। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी फ्रांस होगा। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और युद्ध की स्थिति को देखते हुए किस देश ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है? ए फिलीपींस, बी जापान, सी दक्षिण कोरिया, डी इंडोनेशिया। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए फिलीपींस होगा। ऐतिहासिक फैसला: ईरान और इजरायल के बीच छिड़ी जंग के बीच फिलीपींस ने नेशनल एनर्जी इमरजेंसी लागू कर दी है। वह ऐसा कड़ा कदम उठाने वाला पहला देश बना है। सप्लाई चेन का डर: फिलीपींस अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए पूरी तरह दूसरे देशों पर निर्भर है। सरकार को डर है कि युद्ध के कारण तेल की सप्लाई रुक जाएगी, जिससे देश में अंधेरा छा सकता है। भीषण गर्मी की मार: देश में पड़ रही रिकॉर्ड तोड़ गर्मी की वजह से बिजली की डिमांड बहुत बढ़ गई है, जिससे पावर ग्रिड फेल होने की कगार पर है। कई इलाकों में पहले ही घंटों की कटौती शुरू हो गई है। महंगाई पर लगाम: इमरजेंसी का मकसद तेल और बिजली की कीमतों को अचानक बढ़ने से रोकना है ताकि आम जनता पर आर्थिक बोझ न पड़े। राष्ट्रपति मार्कोस जूनियर ने साफ किया है कि यह कदम भविष्य में होने वाली भारी किल्लत से बचने के लिए अभी से उठाया गया एक सुरक्षा कवच है। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए। आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हाल ही में पहली राष्ट्रीय इंडो एथलेटिक्स चैंपियनशिप की शुरुआत कहाँ हुई है? ए पटना, बी भुवनेश्वर, सी लखनऊ, डी भोपाल। लास्ट वीडियो के प्रश्न का आंसर हमने आपसे पूछा है कि हाल ही में भारत में कोयले का उत्पादन 2026 में कितने के पार पहुंच गया है? ए 50 करोड़ टन, बी 75 करोड़ टन, सी 1 अरब टन,
डी 2 अरब टन। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 1 अरब टन होगा। यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।